सुनेंगे और सुनाएंगे, क्योंकि यह जी न्यूज का खास प्रोग्राम जनसंवाद है। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है और मैं जी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसंवाद का एपिसोड लेकर पहुंच गया हूं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के ग्राम पंचायत डोंगरबाड़ा में। सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में से एक है और इस वक्त जी न्यूज के इस जनसंवाद में जनता और ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव मौजूद हैं। जनता के सवाल होंगे, जनता की समस्याएं होंगी जो जी जनसंवाद में वो उठाएंगे और हम जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे क्यों नहीं हुए अब तक पूरे और कब तक होंगे पूरे। चलिए रजत, चलते हैं और शुरू करते हैं जनसंवाद। ये यहाँ की जनता है। तैयार है? एक बार बजा दीजिए अपने लिए ताली। बज गई है भैया तालियां। अब जुबान खुलेगी, सवाल पूछेंगे और पूछेंगे जनता से कि आखिरकार उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन सी मांग है जो अब तक पूरी नहीं हुई है। क्या नाम है अम्मा आपका? पुनिया भाई। कब से है इस गांव में? कम से कम 50 साल हो गई। बताइए गांव में क्या 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 मांगे हैं, क्या समस्या है? अब भैया क्या समस्या, मैं खुद का बता भी नहीं क्या समस्या। नाली आली है तो सरपंच बनाए तो उसने सपा ये तो सब कर दिया, नाली आली का काम, रोड। अब कोई कोई की समस्या मकानों की झुग्गी नहीं आई, किसी किसी की आ गई, किसी किसी की नहीं आई। पीएम आवास नहीं आया। हाँ पीएम झुग्गियों में रह रहे हैं। हाँ झुग्गियों में रह रहे हैं। नोट कर लीजिए रजत। क्या कह रहे हैं? क्या आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम झमा कटारे है, मैं डोंगरबाड़ा में रहती हूँ। सर मुझे भी यहाँ मकान की बहुत ज़रूरत है। मेरे पास भी मकान नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो हमारे यहाँ है नहीं है। झोपड़ी में रहते हैं? झोपड़ी में रहते हैं सर। पीएम आवास नहीं मिला? नहीं मिला। सरपंच से कहा आपने? सर कहा लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब तो जी न्यूज आ गया आपके पास जनसंवाद में। अब उम्मीद है कि आप? सर है उम्मीद। सामने सरपंच बैठे हैं। जी सर। सीधा सवाल कर रही हैं आप? जी सर। क्या समस्या होती है अब तक कच्चे मकान में रहने से? सर बहुत सी समस्या होती है, हर चीज के लिए बाहर जाना पड़ता है। शौचालय नहीं है? शौचालय तो है लेकिन मकान नहीं है। मकान की जरूरत है, बाढ़ आ जाती है, उसमें गीले में रहना पड़ता है, पानी घुस जाता है, बहुत दिक्कत होती है। किस किस का कच्चा मकान है? हाथ खड़े कर दीजिए। किस किस के? आपका भी कच्चा मकान है? कच्चा मकान है, हमारा भी कच्चा मकान है। क्यों पक्का क्यों नहीं बना रहे? अब मिलेगा पैसे जब मिलेंगे, गरीब आदमी अभी कहाँ से पैसे में हमें। और क्या मांगे और क्या क्या समस्या है आपकी? वो कहे बिजली की नहीं मिलती इस गांव में, कट जाती दिन में कम से कम 20 दान कटती है। अरे बिजली बहुत मिलर होती है। हाँ होती है मिलर होती है। क्या क्या? हाँ सर हमारे भी नहीं है, कच्चे मकान है, कच्चे मकान में रह रहा है, पानी भी नहीं है, हम मोल का पानी लेकर पी रहे हैं। खरीदना पड़ता है? हाँ खरीद का पानी 300 रुपए लेते हैं और पानी खरीदते हैं हर महीने 300 रुपए। पानी खरीदना पड़ता है? हाँ खरीदना पड़ता है सर। नाम क्या है? आरती कटारे। ये आगे वाली कटारी भी परेशान है, पीछे वाली भी कटारी परेशान है। हाँ हम दिरानी जिठानी है। हाँ हम कटारी परिवार है। कटारे? हाँ हमारे इधर पानी की बहुत समस्या है सर। पानी हम ना खरीद के ही पीते हैं सब। पानी की समस्या है? कितने लोगों को समस्या है पानी की? मैं आ रहा हूँ। और हमारे खेत में पानी नहीं है, कुआं पुर गई 2 साल हो गया। अरे जी क्या कह रही हैं? सर यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है सर। सरपंच साहब ने मोहल्ले में वो करवा के रखे हैं, पानी करवाया है। ये यहाँ आपकी क्या मांग है? तो आपकी क्या मांग है? हमारी कोई मांग नहीं सर, क्योंकि ऐसे ही आ गए? नहीं हमारी ये मांग क्या? ये भी कच्चे मकान में रहते। मांग नहीं है सर। यहाँ सब कुछ तो हो रहा है, सरपंच साहब सब करवाएंगे, सब करवाएंगे। मतलब धीरे धीरे सरपंच जवाब दे देंगे ना। आप सरपंच की जनप्रतिनिधि क्यों बन रही हैं? नहीं सर, जनप्रतिनिधि नहीं बन रहे हैं सर। हम जो देख रहे हैं हम वो बोल रहे हैं। हाँ तो मैं क्योंकि सरपंच मकान- बैठे हैं ना, मैं उनसे सवाल कर लूंगा ना। नहीं आप क्यों मकान परेशान हो बन रही हैं? रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आपकी कोई मांग है? हमारी तो सर कोई मांग नहीं कोई है सर। मांग नहीं। मकान नहीं है तो वो भी आ जाएगा। अरे इनका भी मकान नहीं बना है भैया। कच्चा मकान है? सर कच्चा तो नहीं, वैसे ऐसे ईटा का बना है। पीएम आवास के लिए फॉर्म भरा है? हाँ भरा है सर। कब भरा था? सर 2-1 महीने हो गए। हाँ? दो महीने हो गए। नहीं मिला? क्या कहा है सरपंच सचिव ने? सर आएंगे, जो पहले वाले पूरे हो जाएंगे जब जो बाद वाले आएंगे। महिलाओं के सवाल के जवाब ले लूं, फिर आ रहा हूं दादा मैं आपके पास। पहले ले लूं रजत। मैं जनता के सवालों के बाद सरपंच के पास पहुंचा हूं। डोंगरबाड़ा के सरपंच है माखन सिंह। जनता के मन की मुराद अब तक पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं पहुंच गया हूं माखन सिंह जी के पास।
आप सरपंच हैं, 2-3 समस्या यहाँ की बड़ी हैं ग्रामीणों की, आप सुन रहे होंगे। और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि पानी क्यों नहीं दे पा रहे हैं ग्रामीणों को? नहीं, उनके मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी क्षमा भाई ने आपसे कहा है कि हमारी जो कि में नाम नहीं है, 43 नंबर पर क्षमा कटारे, आप उनसे पूछिए, ये क्वेश्चन लिस्ट लेके बैठ गए। लेकर नहीं, जो है वो बता रहे हैं, जो एक्चुअल जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके विषय में बता रहे हैं। क्षमा कटारे कौन है? खड़े हो जाए आप थोड़ा। नहीं, बैठे रही, कोई बात नहीं। इनका नाम है? हाँ, क्षमा कटारे है ना। ये कब तक मिल जाएगी जो इन्हें कुटी? ये गवर्नमेंट तय करती है, सरपंच पे सिर्फ इतना आधारित है, सिर्फ नाम सर्वे पर दे सकते हैं। सैंक्शन कर दिया आपने? हाँ, सैंक्शन यहाँ से कर दिया। मिलेगी 100 नहीं, कल मिलेगी। हाँ मिलेगी 100%। ये नाम हम 43 नंबर पे हमने आपको बताया। हाँ, ये ये टिक क्षमा करके आप- कटारे। हाँ। भैया मोहर लगा दी सरपंच ने, मकान तो मिलेगा। और मकान की किसकी समस्या थी आपका? आपका नाम क्या है? चंदा। ये चंदा बाई का? हाँ, चंदा बाई का भी है, हमें देखना पड़ेगा। बाकी हमने 291 नाम की डोंगरवाड़ा में सूची आ गई है, दे दी है। पानी की क्यों समस्या है गांव में? पानी जो अभी बोला है, जो बाई ने भी, आप उनसे भी क्वेश्चन कीजिएगा। ये अभी ट्यूबवेल हुआ है कुएं में, मोटर डली है, पहुंचाएंगे घर में, घर घर तक पानी? 300 रुपए में लोगों को नहीं खरीदना पड़ेगा? नहीं, उनके यहाँ हैंडपम्प है, जो अपनी जल की जो समस्या थी, हाँ। तो वो तो पाइप डाले हैं, लेकिन वो किसी कारण बस वो पानी वहाँ पहुँचा नहीं। तो हमने पहुंचेगा, अब पहुंच जाएगा 100% हमने ट्यूबवेल प्रॉमिस कर रहे हैं। प्रोमिस ट्यूबवेल करा रखा है। कब और तक पहुंच पानी जाएगा? चलाया है। कब तक घरों तक पानी पहुंच जाएगा? इनकी मोटर जल गई थी, इनसे सुधरी नहीं, हमने डलवाई थी। अब क्या बताएं, हमारे जेब के पैसे से। आप क्वेश्चन कीजिए। सरपंच हो, एक वोट से जीते हो यार, ऐसी बात नहीं करेंगे आप। हम ये बता रहे हैं ना कि भाई हमने मोटर ट्यूबवेल हमारे जेब के पैसे से बना कराया है और मोटर डलाई थी। आपकी मोटर जली है? नहीं, तो पानी कब तक पहुंच जाएगा? आप यस एंड नो में जवाब दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में। 3 दिन में पानी पहुंच जाएगा? 3 दिन में पानी पहुंच जाएगा? खुश है आप? 3 दिन में? 3 दिन में तो भैया समस्या का निराकरण हो गया, ताली बज गई। क्या पैसे देने के बाद भी खुश है, नहीं दे रहे तब भी खुश है। क्या क्या क्या? नहीं सर, मुझे सरपंच से कोई दिक्कत नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्होंने तो हुआ नहीं। पीएम आवास के लिए अब 3 दिन में पानी पहुंच जाएगा। अब इस तरफ आ जाता हूं मैं। या भाई साहब मुझे बुला रहे थे? आप बुला रहे थे? आप बुला रहे थे भाई साहब? सर आपका क्या क्या क्वेश्चन था और क्या? मेरा सवाल ये है, क्या करते हैं आप गांव में? भैया अब हमारा काम है ये खेती बाड़ी। खेती बाड़ी जी ये बताइए, क्या मांग है, क्या समस्या है आपकी? भैया, सरपंच साहब बहुत खुश हैं हम। हमारी समस्या ये है, पब्लिक को आप 350 वोट या 1350 वोटर हैं, आप घर घर जाके आप घर की सेवा आप दे नहीं पाओगे। किसी की समस्या है डोंगरवाड़े में, आप अपना मकान का बिल आप अपना मकान का बिल दे नहीं पा रहे क्या? दे पा रहे क्या? आप अपनी बताइए ना। मेरे कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। खाद की कोई कुछ कह रहा था, क्या है? सर खाद में दिक्कत आ रही है सर, यूरिया की। पूरे मध्य प्रदेश में ही आ रही है? सर प्रदेश की समस्या है लेकिन पूरे प्रदेश में आ रही है खाद के लिए। जहाँ जाएंगे बस सब जगह लाइन मिलती है। हाँ? सीएम तक जाना चाहिए, किसान बहुत पीड़ित है। सीएम तक? आप लाडली बहना बंद कर दो लेकिन खाद जरूर दो। हमारी महिला को पैसा मत दो, 1000 में चाहिए लेकिन खाद दे दो। खाद दे दो। हाँ मत दो, 1500 मत दो। महिला कह रही है मैं खाद दिलवा दो, पैसे मत दो। आप लोग सहमत हो कि भैया खाद तो मिलना चाहिए समय से? खाद समय पे मिलना चाहिए, खाद समय पे मिलना चाहिए। क्या परेशानी होती है खाद में? खाद नहीं मिलता समय पे, फसल बिगड़ जाती है। हाँ। खाद तो मिलता ही नहीं है। हम बराबर लाइन में ब्लैक में 500 रुपए में लेके आ रहे हैं। जैसे कि सर आज हमने टोकन कटाया, हमसे बोलते हैं कल आना। वो जो गोदाम में खाद रखा रहता है वो रातों रात गोल हो जाता है, वो ब्लैक में बिक जाता है। हल्के किसानों को नहीं मिल पाता? नहीं मिल पाता। बड़ों को मिल जाता है? दो बोरी वाले को नहीं मिलता हमको, कल आना के लगे। हम जाते थे कल खाद खत्म हो गया। अप्रूवल नहीं हुआ। कल जाते थे बोलता अप्रूवल नहीं हुआ है। पीछे वाली लाइन में तो खाद की दिक्कत है। यहाँ इनसे और पूछता हूँ मैं, आपका क्या नाम है? कैलाश साहू। क्या करते हैं? खेती करते हैं। ये पीछे वाले तो कह रहे हैं कि भैया बहुत दिक्कत है खाद की। आपको है क्या? हाँ है खाद की दिक्कत। झूठ तो नहीं बोल रहे? सभी को है, सभी खाद की दिक्कत सभी को है। क्या दिक्कत होती है? खाद मिलता नहीं है और आता है तो सब गोल हो जाता है नंबर 2 में। नंबर 2 में? हाँ मैं चले जाता ना नंबर 2 में। 2 नंबर में 3 नंबर में सर हमें ये नहीं मालूम, हमारा नहीं है कुछ भी। हाँ पर चला जाता है। सही साइट नहीं खुलती उनकी, 15-20 मिनट के लिए साइट खुलती है फिर बंद कर देते हैं। जो साइट जो ऑनलाइन जो करते हैं। ए भाई सरकार सुन लो, रजत ये तस्वीरें दिखा लो। किसान डोंगरबाड़ा का परेशान है,
अब यहाँ के जनप्रतिनिधि सरपंच है, तो मैं सरपंच का सवाल आप तक तो पहुँचाऊंगा, उन्होंने सुन भी लिया है, वो ऊपर बढ़ाएंगे। तो हेल्प करते सरपंच, हेल्प करते थोड़ा बहुत मिल भी जाता है। अच्छा, नहीं तो नहीं मिलता। नहीं दादा भैया गुटनिया से चल रहे हो? हाँ। क्या नाम है? सब इमरत लाल। कब से है यहाँ पे? हमें तो 50 साल ये तो बीजेपी की तौलिया है। हाँ। आपको तो खाद मिल जाता हो। अरे कहाँ खाद मिल रही है, खाद मिल नहीं रही है, गोली हो जा चुदानी कहा था। हाँ यार, गोली हो जाएगा, खाद देवे ही नहीं। गांव में सरपंच साहब खाद की तो दिक्कत है, किसानों को खाद तो नहीं मिल पाता। कह रहे खाद आता है और गोल हो जाता है। ये 100% सही कह रहे हैं। ये सरपंच से ऊपर की भी बात है, मैंने अपनी लिखित कार्रवाई भी की है, लेकिन ये परिस्थितियां गंभीर है। उन्होंने टोकन सिस्टम जो चलाया है उससे किसान संतुष्ट नहीं है। वेबसाइट यहाँ खुलती है, नर्मदापुरम की वेबसाइट जैसे तहसील नर्मदापुरम है, ये तहसील की वेबसाइट। 10 सेकंड रोक रहा हूँ। किसान भाइयों, आप लोग भी परेशान नहीं है, सरपंच भी परेशान है, खाद तो इन्हें भी नहीं मिल पाता है। क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? जैसे नर्मदापुरम तहसील, हमारा तहसील और ये लगता है नर्मदापुरम, तो कभी वेबसाइट खुल जाती है बाबई की, कभी खुल जाती है हरिचंद सेमरी की। किसान इतना लंबा नहीं जा पाएगा। ऊपर बताइए ना। ऊपर तो जानकारी दी है, लेकिन अब उस जानकारी पे प्रोसेस तो चल रही है। चल रही है। हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। अब ऐसे प्रोसेस के सहारे तो परेशान हो जाएगा किसान। हाँ, किसान परेशान है, मैं भी मानता हूँ इस विषय को। ये पंचायत सेक्रेटरी साहब हैं जी। लोगों को चश्मे की नजर से इनकी समस्याएं दिखती हैं, नहीं दिखती आपको? मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ। आपको खाद मिलता है, नहीं मिलता? अरे बहुत परेशान होते हैं खाद में। आम हो या खास हो, मध्य प्रदेश में डंके की चोट पर कहता हूँ, खाद तो किसी को आसानी से नहीं मिलता, रसूखदारों को मिलता है। क्या कह रहे हैं? बहना कह रही है आप भले 1 मत दो, 1500 मत दो, लेकिन खाद दिलवाओ। ये सहमत है कि दादा क्या बोल रहे हैं? कह रहे लाडली बहना बंद करवा दीजिए, कह रहे लाडली बहना बंद करवा दीजिए, पर खाद दे दीजिए। ये हक किसी को नहीं है, प्रधानमंत्री ने चालू करी है ये, तो लाडली बहना नहीं होना चाहिए बंद, नहीं होना चाहिए सर, बंद नहीं होना चाहिए बंद। क्या कह रही, क्या क्या? जहाँ तक जिंदे रहेंगे, जहाँ तक लाडली बहना बंद नहीं होना चाहिए। फिर वो कह रहे खाद मिलना चाहिए, भले ही बहना मिलेगा, खाद भी मिलेगा। ये पागल क्या? खाद भी मिलना चाहिए और लाडली बहना का भी मिलना चाहिए। ये बड़े कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है पुरुषों में और महिलाओं में। ये दो पारियां हैं, दोनों अलग अलग धुरी नजर आ रही हैं। पुरुष कह रहे हैं भाई खाद मिल जाए, भले लाडली बहना बंद कर दी जाए, लेकिन क्यों बंद कर दी जाए? महिलाओं ने कहा ना बाबा ना। जी संवाद में साफ तौर पर महिलाओं ने कहा कि लाडली बहना योजना उनके लिए काम की है। अब और आगे की तरफ चलता हूं मैं और इनसे बातचीत करूंगा। अभी और गांव में बताइए, ये और क्या मांग है आपकी, और क्या बेहतर होना चाहिए? हमको मकान बनना चाहिए, पीएम आवास। हाँ, झुग्गी आना चाहिए, झुग्गी कच्चे मकान में झुग्गी आना चाहिए, खेत में पानी होना चाहिए, ट्यूबवेल नहीं हमारे पास, फसल नहीं हो पा रही। तो ट्यूबवेल थोड़ी ना, ट्यूबवेल पानी करवाओ नहीं, पानी है हो ही नहीं, हम खेत पानी नहीं है। झुग्गी है आपकी? झुग्गी भी आना चाहिए, झुग्गी नहीं आई झुग्गी भी हमारे नहीं आई, झुग्गी नहीं आई, पूरा आती तो घर में पानी भरा जाता। एक कोई कह रहा था बिजली बहुत बार जाती है कितनी जाती है बिजली? रात में चली जाती है। और क्या कह रही? यहाँ तो कुछ ज्यादा साधन ही नहीं है कुछ चीजों का। क्या नहीं है? रोडे भी नहीं, पानी भी नहीं, नाली भी नहीं, कुछ भी नहीं है। नाली और क्या, सब चीजों का साधन ही नहीं है यहाँ। सरकार क्या परेशानी हो रही, देखो यहाँ से वहाँ तक बारिश में तो बाढ़ आ जाते तो उसमें भी साधन नहीं है। जनता क्या करेंगे डोंगर बाड़े के, क्या कर सकते हैं उसमें? बिजली बहुत जाती है, बिजली भी चली जाती, बाढ़ आते तो कोई नहीं आते, नेता कोई नहीं आते, मुख्यमंत्री कोई नहीं आते, देने नहीं आते कुछ। बाढ़ में जनता कुछ भूखे या क्या हुआ है? अपना मतलब हो जब तो आ जाते हैं, और सभी आ जाते हैं। और कोई कागज बना नहीं बना वो भी बनना चाहिए। जैसे शादी हो गया आए तो कोई सबूत है नहीं है बोल के कागज। नेताजी सिर्फ चुनाव पे ही आते हैं क्या? हाँ, सिर्फ चुनाव में आते हैं क्या? विधायक आते हैं, आते हैं सर, आते हैं।
ये बताइए आपको क्या अच्छा काम हुआ है जो अब तक आपको मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा लगता है, बताओ। सबसे अच्छा बंद जे काम किया, शराब बंद हो गई, नालियाँ बन गई, रोड बन गया, कीचड़ नहीं मच रहा। मैं पीछे गया था, वो तो करी नालियाँ नहीं है, कीचड़ हो रही है पीछे वाले। तो अब घर घर पे चल रहा है। बड़े-बड़े रोड बन गए। ये बताइए क्या आपका क्या नाम है? लता कटारे। लता है आप? हाँ, लता कटारे। क्या गांव में कौन सी समस्या है जो सबसे बड़ी है? बढ़िया है, सब नाली बन गई, रोड भी बन गया, सब ठीक है। खाद मिल जाता है? नहीं, अभी खाद भी नहीं मिलता। बिजली? बिजली भी चल जाती है कभी जाती है। वैसे ही जा रही है जैसे आंखों के पलक इनके यूं हो रहा है। अब सरपंच माखन सिंह के पास मैं लिए आपको चलता हूँ। लोगों के मकान नहीं बने हैं, ये बड़ी समस्या है गांव में। सर मैं 291 नामों की सूची लेकर बैठा हूँ और जिनके भी क्वेश्चन है इसमें 291 नाम यहाँ के स्वीकृत हो गए। तो आप देख रहे थे जिन लोगों से मैं बातचीत कर रहा था उनके प्रपोजल भेजे हैं आपने? हाँ, ये लिस्ट आपको दे दी, आपके हाथ में है। ये सरपंच ने भेज दिया है, कह रहे हैं प्रपोजल भेज दिए हैं, सैंक्शन। क्या 42 लोगों के एक साथ मकान बन रहे हैं डोंगरवाड़ा में। जो आपने अभी ये भुआ इनसे क्वेश्चन किया है, इनका मकान कल ही हम छत डलवा के फ्री हुए हैं। तो ये बताइए डोंगरबाड़ा कब तक आप, ये बताइए डोंगरबाड़ा कब तक आप झुग्गी मुक्त कर देंगे? देखिए हमारा काम सिर्फ सर्वे कराना, नाम ऊपर पहुंचाना, ये गवर्नमेंट तय करती है। जो पात्र होंगे उनको कब तक मिल जाएंगे? ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था 2025 से 2027 तक ये झुग्गियां पूरी। किसी के पास झुग्गियां नहीं रहेंगी। हाँ। लाइट बहुत जाती है, पता नहीं क्या ग्रहण लग गया लाइट को यहाँ की। इसका ग्रहण भी है और एक समस्या भी है। हाँ। स्पष्ट भी कर दूं, देखो थोड़ी समस्या हमारे लोगों की, हमारी पंचायत की भी ये है कि ये टाइम पे बिल नहीं भरते हैं। ए भैया बिल नहीं भरोगे फिर कहोगे लाइट जाएगी। अब मुफ्त की लाइट तो सरपंच साहब कह रहा है ऐसी ही आएगी भैया, है ना? इनका 1 लाख रुपया, ये आप आम पब्लिक से पूछो, इनका 1 लाख रुपया मैं जमा करके आया, पूछो। कई जगह लोगों की ये समस्या है कि भाई बाढ़ आ जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, समय पे मुआवजा ही नहीं मिल पाता है। ये आपसे ऊपर वाली समस्या है। खैर नहीं, ये अभी तक तो हो रहा था, हर लोगों को मुआवजा भी मिला है, लेकिन देर तो होती है। कोई भी कार्रवाई मध्य प्रदेश लेवल पे होती है तो उसका समय तो लगता है, तुरंत तत्काल नहीं मिलती है चीजें। बीजेपी सरकार काम तो कर रही है और बहुत तेजी से काम तो कर रही है, पर भैया देरी से कर रही है। देरी से कर रही है, पैसे मिलेगा पर देर लग जाएगी। हंसा दिया मैंने आपसे। क्या कह रहा है? देरी से कर रही है कि तेजी? अच्छा तेजी से कर रही है। अभी 7 करोड़ का रोड सेक्शन हुआ है। अच्छा। ये सरपंच कह रहे हैं हमने चमचमाती सड़कें बनवा दी, अब नालियां भी बनवा देंगे, झुग्गी मुक्त करवा देंगे। पर यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जो लोग हैं, ये बताइए भाई साहब, कुछ लोग कह रहे थे कि मेरे से नामांतरण खसरा खतौनी की बड़ी समस्या होती है, ये पटवारी हैं बड़े परेशान करते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है वैसे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नहीं है? अपना पीछे चलता हूँ। किसानी से जुड़े काम हो जाते हैं आसानी से? आराम से होते सर। है क्या मूल रूप से क्या समस्या है गांव में? नहीं, कोई समस्या नहीं है हमारे हिसाब से। नहीं है। वजह बिजली की थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, वो तो क्या बिल नहीं देंगे तो जाएंगे ना सर। आप भरते हो? हाँ भरते ना, फिर भी जाती है। अब वो तो सर एक भरने से क्या हो रहा है, इतने बड़े गाँव 2-4 सर पीएम की समस्या है। हाँ। देश इतना बड़ा है, अपन एक घर का मकान में एक परिवार बनाने में इतना समय लग जाता है, इतना बड़ा देश है, उसको टाइम तो लगेगा व्यवस्था बनाने में। भाई हमारे मोदी जी आए, मतलब गाँव पूरे कच्चे मकान थे, वो अभी हमारे 100-150, मैं भी पूर्व सरपंच रहा हूँ। अभी सरपंच रहे हो? पूर्व सरपंच रहा, माखन से पहले मैं ही सरपंच था। आप क्या कर गए सर? अब मैं क्या बताएंगे हमारे अरे भुगत तो ये भी रहे। हाँ नहीं सर, वो भी कर रहा है और काम हम जो बना हमने भी करा, उनने वो हमसे अच्छा काम कर रहा है, मतलब युवा है और उनको थोड़ा जज्बा भी करने का वो हमसे। बजाओ भैया ताली। पूर्व सरपंच कह रहा है कि नया सरपंच अच्छा काम कर रहा है, जो हम नहीं कर पाए वो करंट वाले सरपंच कर रहे हैं। लेकिन ये बताओ भाई साहब, आप यहीं क्यों? जी। कहाँ तक पढ़ाई की है? 8वीं तक। कुछ काम धंधा है यहाँ के नहीं मिलता है? नहीं है यहाँ पे तो। क्या काम धंधा करते हो?
मेरा डेयरी का काम है। डेयरी का काम हाँ। खूब चल रहा है। हाँ बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं लाइट बार बार चली जाती है, कुछ लोग कहते हैं यार बरसात में कीचड़ बहुत हो जाती है। नहीं तो यहाँ पे बिल नहीं जाता है तो लाइट तो जाएगी। हाँ। ये गांव जो है वो गरीब है, थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, काम धंधा नहीं है। काम धंधा तो है लेकिन फुटकर में काम है यहाँ पे। रोज पैसा लाते हैं, रोज खर्च कर देते हैं, इकट्ठा करने वाला गांव नहीं है जी। बड़ा रोजगार मिलना चाहिए। बड़ा रोजगार तो मिलना चाहिए लेकिन यहाँ के लोग सर रोज का पैसा कमाना चाहते हैं, कमाने के बाद में ये लोग बिल नहीं दे पाते। बड़ा काम धंधा नहीं मिलता है युवाओं को यहाँ? यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं है। मिलता है कि युवाओं को बड़ा काम धंधा? बिल्कुल मिलता है सर। क्या मिलता है? 39 जिले होशंगाबाद जिले का 39 सरपंच है, सबसे उत्कृष्ट काम हुआ है वो डोंगरवाड़े में। मैं आपके जॉब की पूछ रहा हूँ, काम धंधे की पूछ रहा हूँ। हाँ, बेरोजगारी पे बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, खेती किसानी है सबके पास। सिर्फ किसानी है? हाँ, सबके पास अपने कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे? है, बुधनी में फैक्ट्री जाते हैं लोग बाग, सबके पास अपने अपना काम धंधा है। रोजगार मिलता है, खाने पीने से लेके बैठने उठने से लेके कपड़े लगते से इतना रोजगार व्यक्ति कर लेता है। गांव का उत्कृष्ट काम हुआ, रोड से लेके मकान से लेके नाली से लेके पूरा उत्कृष्ट काम है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई काम तो है, जिनको काम करना है बुधनी चले जाइए। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। तो दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई बिजली का बिल नहीं भरोगे तो बिजली कैसे परमानेंट रहेगी? तो भैया जगत में कोई ना परमानेंट, चाहे तेल लगा लो चाहे सेंट, तो बिल तो भरना पड़ेगा। पीछे वाली लाइन में चलता हूँ। क्या कह रहे हैं? शासन की भी गलती है और गांव वाले की भी गलती है। क्या है? तो शासन ने समय पे बिल लेने नहीं आए और गांव वाले ने दिए नहीं है, इसमें दोनों की गलती है। भाई यदि वो आते ना टाइम से तो बिजली विभाग वाले बिल लेने नहीं आते, नहीं आते। वो इकट्ठा कहाँ से देंगे? भाई उसमें गांव वाले की गलती है और उनकी गलती है। बिजली विभाग वालों से परेशान है? तो उनसे परेशान है और हम गाँव वाले से वो परेशान है। क्या कह रहे भाई, क्या कह रहे हैं? हमारा मतलब ये है कि यहाँ पे व्यवस्था भी नहीं है, जैसे वो बिल लेने आते हैं उस हिसाब से व्यवस्था तो करें लोगों के पास। केबल नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, डीपी डायरेक्ट लगा रखी है लाइट लोगों ने, यहाँ पे व्यवस्थाएं भंग है पूरी। खुलेआम तार ही तार दिख रहा है मुझे है ना। बिजली विभाग वाले परेशान कर रहे हैं। बिजली विभाग वालों का ये परेशान करते हैं बिजली विभाग वाले? करते हैं ना। क्या परेशान करते हैं? बिल लेने तो आ जाते हैं मगर ये व्यवस्थाएं नहीं करी। क्या क्या कह रही थी आप? क्या कह रही? मैं ये कह रही थी जैसे बिल आता है, अभी हम रह रहे हैं वो घर में, मीटर भी लगा दिया तो बिल हमारे नाम से आना चाहिए ना। हम रह रहे तो हमारे नाम से बिल आना चाहिए। जो 20 साल हो गए शांत हो गए, 10-20 साल हमारे सास ससुर जो नहीं है तो उनके नाम से बिल आ रहा है। जो 20-20 साल हो गए तो 40-40, 50-50 हजार रुपए बिल आएगा तो हम गरीब लोग कहाँ से देंगे? 40,000 रुपए बिल आता है? घर में कहाँ से बिल दिए? इतने आमदन नहीं घर में, खेत में पानी नहीं हमारे। बिजली बिल ज्यादा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। कितना आता है? ये तो मेरे को कितना आता है? लगभग कितना आता है आपका बिजली बिल? 20-20 हजार 33 हजार रुपए महीने का। इतने कहाँ से भरे बिजली बिल? नहीं भर पाए। नहीं भर पाए। मजदूर आदमी कहाँ से भरेंगे इतना बिल? कुछ काम धंधा मिलता है? काम धंधा मिलता है, कभी कभी टाइम पे मिलता है, काम धंधा भी नहीं मिलता समय पे। आपका कितना बिल आता है? इतना ही 20-25 हजार। और क्या बात कर रही हैं? कैसे भरोगे? कैसे भरेंगे? मजदूर आदमी है, बेटे ऐसे ही भरेंगे और क्या। क्यों? ये बताइए आपका बिजली बिल कितना आता है? सर वो तो हमें मालूम नहीं कितना आता है। घर में नहीं रहती हो? नहीं रहते हैं सर, कभी आता है कभी नहीं आता, इकट्ठा आ जाता है कभी। सुनिए ना, ये झूठ तो नहीं बोल रही? सब लोग कह रहे हैं ज्यादा। सर वो सही बोल रही है, कभी इकट्ठा आता पुराने, अब 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद आ रहा बिल 30,000 आ रहा, कभी 20,000 आ रहा, कभी 25,000। तो बिजली विभाग से परेशान है क्या आप लोग? क्या ऐसा है जैसे हमारे सास ससुर आज से 10-20 साल पहले शांत हो गए, उनने पहले बिल नहीं भरा, गरीब थे। हाँ, तो वो अभी तक वो ही चल रहा है। उनका नाम मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगा दी, तब आपको भुगतना पड़ वो हमें ही भुगतना पड़ रहा है। ये बिजली सरपंच साहब, बिजली विभाग लोगों को बहुत डस रहा है, बहुत डस रहा है। उनने जो क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किया है ये सत्य बात है। अगर हर महीने बिल आए तो वो बिल भर सकते हैं, 100-200 रुपए बिल आएगा वो भर सकते हैं। 10 हजार आ रहा है? नहीं, ये गलत है। वो इकट्ठा देख लिया होगा उन्होंने 2-3-4 साल का, साल 2-2 साल के हैं। बाकी बिल आता है 100-200 रुपए, 500 ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। पर बिजली विभाग परेशान तो कर रहा है, पुराने पूर्वजों के नाम का मीटर है और इन्हें भुगतना पड़ रहा है। हाँ, ये सत्य है। और ये भी सत्य है कि उनकी कैसे निराकरण करेंगे इसको?
इसका विभाग को लिखेंगे? हाँ, बिजली विभाग को भी लिखेंगे। ये व्यवस्थाएं उनकी ठीक नहीं है, उनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल पूर्ण तरह ठीक नहीं है। वायर हर मोहल्ले में नहीं है, तारे खींच के लाए हैं, आप देख सकते हैं। ये खुले तार है ना? हाँ, ये खुले तार हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, हमारे कभी गांव भी की। किसी को करंट लग सकता है। हाँ, कई एक दो क्या कभी भी लग सकता है सर, और लग भी गया करंट, लग भी जाता है करंट। खुले तार है, खुले तार। क्या कह रही है? एक परकम्मावासी मर गया था करंट में। जी हाँ, करंट में। बिजली विभाग को नहीं कहा कि ये खुले तार हैं भाई, बंद कर दीजिए? सर आते नहीं, एक कोई आता है वो बिल देख कर चला जाता है। अब कोई आए तो बताए। डर लगता है खुले तारों में ना? जी लगता है डर। बिजली विभाग बिल लेता है, फिर भी बिजली काट देता है। खुले तार इस गांव में ऐसे देखिए तने हुए हैं। एक व्यक्ति की तो डेथ हो गई करंट लगने से। अब सरपंच कह रहे हैं मेरे भी सर से ऊपर वाली बात है, ये तो बिजली विभाग तो मेरी ही नहीं सुनता है। तो मैं सिर्फ बात पहुंचा सकता हूं, पर हल करना बिजली विभाग का काम है। ग्रामीण परेशान तो हैं। जी 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 जी, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? क्या बिल लेने आती नहीं। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ शासन की नीति खराब है, बिल लेने आती नहीं। और वो लाली पाक देते कि चुनाव में बिल माफ कर देते, तो कहते जमा करने वाले वो भी जमा नहीं करते। 25% लोग हमारे जमा करते थे, लेकिन 90% लोगों ने कहा बिल माफ हो जाएंगे, चुनाव आएंगे। इनकी बात सुन रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बिजली माफ, बिल माफ। सरकार कहती, मेरी कह रहा हूँ, सरकार माफ कर देती है, हर चुनाव माफ करती है, और फिर नहीं होता, और फिर माफ होता नहीं है। सही बात कह रहे हैं क्या? रजत दिखाइए, रजत क्या क्या सही बात है। क्या क्या सही बोल रहे हैं? हो जाता है और फिर उतना को उतना ही आ जाता है, फिर बिजली कट जाती है। हाँ। क्या माफ, बिजली माफ का जो ऐलान करते हैं आप, उस चक्कर में बिल नहीं भरते हैं? सर माफ हो गया कौन भरेगा? फिर माफ हो जाता है तो फिर हर महीने बिल देना चाहिए शुरू से। ये तो वादा खिलाफी हो गई, धोखेबाजी हो गई, धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है। हाँ धोखा हो रहा है, पर क्यों कौन नहीं कर रहा है? बिजली विभाग वाले। अच्छा, और इसके मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। हाँ जी, अच्छा आपको बोलना है, हट जाइए भैया, दीदी के पास आने दीजिए। दी, मुझे 12वीं क्लास तक यहाँ पे स्कूल चाहिए और पहली से लेके 8वीं तक बच्चों को खेलने के लिए जगह। ये बात सही है, ये तो शिक्षा पे बात कर दी, तालियां बज गई भैया। स्कूल तो चाहिए सरपंच साहब, स्कूल तो चाहिए। क्या 12वीं क्लास तक चाहिए मुझे, क्योंकि जो सक्षम है वो बच्चा तो बाहर जाके पढ़ लेगा, लेकिन जिसके पास व्यवस्थाएं नहीं है वो 8वीं क्लास के बाद रह जाता है। ये स्कूल किस किस की समस्या है? हाथ खड़े करिए कि 12वीं तक स्कूल होना चाहिए। सब एक सुर में हो गए भैया। महिला, ये देखिए जनसंवाद ये है, जनता कह रही है कि 12वीं तक होना चाहिए। बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, लिख जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्या 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 स्कूल तो हाँ 12वीं तक स्कूल होना चाहिए बच्चे के लिए। ये मैं सरपंच के प्ले ग्राउंड भी चाहिए। 12th तक स्कूल नीड है गांव की। नहीं, स्कूल हो गया है, पास स्कूल हो गया। 40 लाख रुपए सरपंच बताएंगे ना? हाँ, नहीं हो चुका, हमें भी आइडिया है ना, सरपंच बताया हमको। कितनी गांव की कितनी बड़ी जरूरी है सर स्कूल यहाँ पर? स्कूल तो बहुत जरूरी है ना, 12th तक होना चाहिए, बहुत बड़ी समस्या है स्कूल की। हो गया, हमारे डॉक्टर साहब विधायक जी ने करवा दिया। सरपंच के पास चलता हूँ, आपको मानना पड़ेगा सरपंच साहब। जी सर। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आपकी तरह सरपंच बन पाएंगे। ये सबसे पीछे से रजत, सबसे पीछे से आवाज आई है, सबसे पीछे से आवाज आई है और आगे तक तालियां गूंजी है रजत के गांव में 12th क्लास तक स्कूल होना चाहिए। स्कूल क्यों नहीं है गांव में? 12th सर स्कूल 10 तक है। हाँ। और 10 तक की बिल्डिंग भी है। 12th कब तक हो जाएगा? माननीय डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी ने और माननीय शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप जी ने नर्मदा जयंती पर 40 लाख की बिल्डिंग की घोषणा कर दी है। कब तक शुरू हो जाएगा? ये उसका जो चला गया है, अगले 2 साल में शुरू हो जाएगा? नहीं, अगले 2 साल नहीं, अभी 2 महीने में उसका वो आ जाएगा फंड। तो 12वीं तक हो जाएगा स्कूल। एक प्ले ग्राउंड नहीं है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं। आप तो योगा कर लेते हैं मंदिर पर जाकर या कहीं और कर लेते हैं, खेलने की आपकी उम्र नहीं रही है, तो आप बच्चों का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। सर प्ले ग्राउंड तो हम बनाने को बैठे हैं, इसमें हमें कोई समस्या नहीं। जगह नहीं है? जगह नहीं, जगह नहीं है, जगह नहीं है। सरकारी जगह तलाशिए। सरकारी जगह नहीं है सर, यहाँ एक्चुअल में जगह गवर्नमेंट जगह है नहीं, और इनमें से कोई देगा भी नहीं दान में। पूछ लीजिए आप, अगर कोई दान में दे तो हम कल से प्ले चालू करा दें। ये मैं नहीं पूछ पाऊंगा, ये लोगों की स्वेच्छा का सवाल है।
ये मेरा काम नहीं है। और किसी के कोई सवाल है? हमारे सरपंच भैया ने एक काम बहुत अच्छा किया, डोंगरवाड़े में दारू बंद करवा दी। शराब बंद हो गई है। कितनी परेशानी थी शराब से? बहुत परेशानी थी। हम हमारे घर से निकलते थे ना तो भैया उन पी के बैठ रहे हैं, डोल रहे हैं। होशंगाबाद से घर आते थे तो पी के आते थे। और यहाँ भी बहुत लेडीजों को मारते हैं, लड़ते हैं घर आके। तो एक काम बहुत ये गांव के लोग शराब से परेशान थे, पर अब गांव की महिलाएं कह रही हैं कि शराब से कम हमें निजात मिल गई है। जी, जनसंवाद यही खूबसूरती है। आगे नेताजी चाहे बड़े हों या छोटे हों, कोई भी हो, यदि जनता की नहीं सुन रहे तो हम सुनते हैं और सुनाते हैं। जनता से समस्या जानते हैं और निराकरण करवाते हैं। ये जी का जनसंवाद है। और जी के जनसंवाद में नर्मदापुरम की ग्राम पंचायत डोंगरबाड़ा से आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जी जनसंवाद के साथ, और जनता की सुनेंगे और नेताजी को सुनाएंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करवाएंगे, क्योंकि हमने ठाना है जनता की समस्याओं का निराकरण करवाना है। रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।